मौजूदा वक्त में अब बड़ा सवाल एक ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब यूनाइटेड नेशंस को भी रिप्लेस कर देंगे? क्या अब सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली की जगह जो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, वही इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल प्लान पॉलिसीज, इंटरनेशनल लॉ, यही बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा? क्योंकि एक बड़ा खतरा है, जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कुछ समय में 60 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ा है, जिस तरीके से डब्ल्यूटीओ से लेकर आईएमएफ से लेकर डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के तमाम जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको उन्होंने धीरे धीरे करके रीशेप करने की कोशिश की और कई को उन्होंने छोड़ा, तो क्या यूनाइटेड नेशंस को भी अब वो रिप्लेस करना चाहते हैं? अभी 16 जनवरी 2026 अभी हाल में 16 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखी और जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा उन्होंने बनाया है, उसमें एक मेंबर के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हों। हालांकि अभी तक हमारी सरकार ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। आपको पता है कि 2022 से जिस तरीके से यूक्रेन को रूस ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर 2023 से जिस तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट, हमास ने जिस तरीके से हमला किया और उसके बाद जो इजराइल और गाज़ा वाले इलाके में लगातार युद्ध और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से हमास ने इजराइल में घुस करके जो बर्बरता, जो टेररिज्म का एक्ट किया, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत फ़लस्तीन और गज़ा में रहने वाले निर्दोष और मासूम जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अक्टूबर 7, 2023 से दहशतगर्दी शुरू हुई थी, उसके बाद सितंबर 29, 2025 को 29 सितंबर 2025 को उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाज़ा पीस प्लान डिक्लेयर किया, जो कि 20 पॉइंट प्रोग्राम था। उस 20 पॉइंट प्रोग्राम को यूनाइटेड नेशंस ने भी नवंबर 17, 2025 को 17 नवंबर 2025 को अपना मंजूरी, अपना अप्रूवल दे दिया, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2803 2803 कहा गया है। अब सवाल ये है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा है, ये तय करेगा कि गाज़ा में किस तरीके से स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिविक कम्युनिटीज़, इसके बारे में जो काम किए जाने हैं वो कैसे किए जाएंगे। एक लोकल टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनियन बॉडी भी बनाई जाएगी, लेकिन ये सब के सब होगा अमेरिका के लीडरशिप में। ये सब के सब पूरा बोर्ड ऑफ पीस हेड किया जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, इसके अध्यक्ष वही होंगे और उसमें उनके विश्वास पात्र, उनके करीबी, उनके नज़दीकी जो विश्वास पात्र अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष या अपने क्षेत्रों के नामी गिरामी लोग हैं, वो शामिल किए जाएंगे। तो ये एक ऐसी बॉडी होगी जो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। ये एक ऐसी बॉडी होगी जिसके हेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होंगे। ये एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें केवल इनविटेशन से लोग मेंबरशिप ले सकेंगे, जिसमें अमेरिकन डोमिनेंस होगा, अमेरिकन हेजेमोनी होगी, जिसमें अमेरिकन ट्रस्टेड एलाइज होंगे। तो फिर यूनाइटेड नेशंस का क्या होगा? फिर जनरल असेंबली का क्या होगा? फिर सिक्योरिटी काउंसिल का क्या होगा? तो क्या फिर यही बोर्ड ऑफ पीस आज गाज़ा के लिए काम कर रहा है, आगे ये यूक्रेन के लिए करेगा या फिर ग्रीनलैंड के लिए करेगा? जिस तरीके से ये
अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस का मैंडेट एनलार्ज किया है, जिस तरीके से उसको बड़ा बताने की कोशिश की है और जिस तरीके से आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशंस के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है।